नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। अपना खुद का कार्य करते हैं, आगे के विषय में जानना चाहते हैं कि आगे सक्सेस को लेके क्या स्थितियां इनके हाथ पर दिख रही है। आगे सक्सेस को लेके क्या कुछ इनके हाथ पर दिख रहा है, कैसी अवस्था कैसी स्थिति हमें दिख रही है। थोड़े परेशान तो है, 35 वर्ष की आयु है, परेशान तो है। आगे भाग उदय को लेके इनको जानना है। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। इनके हाथ पर ना एक बहुत बड़ा चीज़ है। इनके हाथ पर आपको भाग्य रेखा बिल्कुल भी फील नहीं होती होगी। क्या बिना भाग्य रेखा के आप जिंदगी पर कुछ कर पाएंगे? एक महत्वपूर्ण सवाल। हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोग हो जिनके हाथ पर भाग्य रेखा बिल्कुल भी ना हो, एकदम सपाटा हो। तो क्या वो जिंदगी पर कुछ कर पाएंगे? तो आज इस सवाल का हम विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है इस संदर्भ में, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग अगर पामिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं या फिर कभी किसी के सामने हाथ फैलाया होगा, हाथ दिखाने के मार्फत से अगर उनके हाथ पर ये जो बीच में रेखा बनती है ना, ये वाली, ये मौजूद नहीं होगी, तो हो सकता है कुछ लोग आपको डरा सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, आपको असमंजस में पड़ा सकते हैं कि आप जिंदगी पर कुछ भी नहीं कर पाओगे, बिल्कुल सफल नहीं बन पाओगे। और मेरे समझ से वो भी सही ही कह रहे हैं, लेकिन सब केस में ऐसा नहीं होता है। सब केस में ऐसा नहीं होता है। बहुत सी ऐसी हथेली हमने देखी है जिसके जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन की अवस्था होने के बाद अगर भाग्य रेखा ना हो फिर भी वो लोग जॉब में रहते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं सफलता को पाते। एकदम करोड़पति अरबपति की तो बात हम नहीं करेंगे, वो तो मुश्किल है, उसको तो दिमाग से निकाल देना है। लेकिन जिंदगी पर सफल हो सकते हैं, कमाई कर सकते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा अचीवमेंट पा सकते हैं अपने हाथ के हिसाब से। कहते हैं ना कि अपने एज ग्रुप के हिसाब से अगर आपने कुछ बड़ा करके दिखा दिया तो आप सफल व्यक्ति के रूप से काउंट किए जाओगे। तो अपने पाम बालों के हिसाब से मान लिया जाए 10 व्यक्ति का हाथ पर अगर भाग्य रेखा नहीं है और आपके भी नहीं है, लेकिन आप उस 10 व्यक्ति में कुछ बड़ा कार्य कर लेते हैं और वो 9 व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, तो आपको एक बड़ा पायदान तो मिलेगा। तो अब ये क्यों होता है, पहले समझिए कि भाग्य रेखा का इंपॉर्टेंस क्या है। ये यहाँ पर से बनने वाली कुछ रेखा होती है, किसी के हाथ पर ऐसे बनती है, किसी के ऐसे बनती है, किसी की यहाँ से बनती है, किसी की यहाँ से बनती है। ये चारों अलग अलग बनती है, एक साथ नहीं बनती। तो इसको हम कहते हैं भाग्य रेखा। ये एक प्रकार की भाग्य रेखा, ये दूसरी प्रकार की, ये तीसरी, ये चौथी। ये 4 तरीके भाग्य रेखा और भी नाना प्रकार की भाग्य रेखाएं होती हैं। तो ये आपकी भाग्य रेखा कही जाती है क्योंकि इसमें ताकत होता है आपकी ज़िंदगी को कंफर्टेबल बनाने का। इसमें ताकत होता है कि आप कम मेहनत करोगे फिर भी ज़िंदगी पर सफलता को पाओगे, वो दिखाने का और वो बताने का। इसमें ताकत होता है जातक की ज़िंदगी सडनली बदलने की। तो ये अगर किसी के हाथ पर हो तो वो तो बहुत खुशी की बात है, उसको हम भाग्यशाली के रूप में देखते हैं, भाग्यशाली व्यक्ति के रूप से जानते हैं और कहीं ना कहीं उसके लिए टिप्पणी जरूर करते हैं कि ऐसे जातक जिंदगी पर सफल होते हैं। एक रीज़न ये भी बहुत बड़ा रीज़न है, और ये है ही बहुत सफल व्यक्ति के हथेली पर या मैक्सिमम सफल व्यक्तियों के हथेली पर ये अवस्था देखने को मिलती है, भाग्य रेखा होती ही है। अब विचार यहां पर कर रहे थे कि ये रेखा एकदम मिसिंग हो जाए जैसा इस हाथ पर दिख रहा है तो क्या होगा। जब भी आपके हाथ पर भाग्य रेखा नहीं दिखे तो अपने प्लैनेट्स को फट से देख लो, अपने हथेली पर अवस्थित ग्रहों को देख लो। अगर सारे ग्रह, या शुक्र हो गया, मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, सैटर्न हो गया, सन मरकरी हो गया, दोनों मंगल चंद्रमा, अगर सारे ही प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हुए तो यहां पर से एक चीज तो मैं एकदम 100% कह सकता हूं कि लाइफ कंफर्टेबिलिटी के साथ बीत जाएगी। भले ही जिंदगी पर बहुत बड़ी अचीवमेंट ना हो लेकिन लाइफ अच्छी बीत जाएगी। अगर ये प्लैनेट्स आपके अच्छे हों, फिर थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं। उसके बाद फट से देख लो कि प्लैनेट्स अगर मीडियम में भी है, अगर एक आध ग्रह गड़बड़ भी है तो उसको माइंड मत करना। उसके बाद देख लो अगर आपकी जीवन रेखा पर ये जैसे हो गई लाइफ लाइन, इस लाइफ लाइन पर ऐसे वाली कुछ अवस्था है, ये वाले जैसा मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसको हम कहते हैं प्रगति का योग, जहां पर से जिंदगी पर प्रगतियों को दर्शाती है। तो इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेज के सक्सेस को ये दर्शाती है। तो अगर ये हथेली पर इनिशियल स्टेज से हुआ तो कहीं ना कहीं एक नौकरी की प्राप्ति होगी,
स्ट्रगल रहेगा नौकरी लेने में, जॉब करने में भी बड़ा ही स्ट्रगल रहेगा, लेकिन आप जॉब कर लेंगे, जिंदगी ठीक ठाक चल जाएगी। कुछ बचा बचा के जमा उमा करके जिंदगी पर कुछ कर लोगे। तीसरा कंडीशन देखना सूर्य रेखा को। अगर सूर्य रेखा बड़ी हो गई, तो अगर भाग्य रेखा के साथ इतनी बड़ी सूर्य रेखा होती है, जैसे इतनी बड़ी भाग्य रेखा के साथ इतनी बड़ी सूर्य रेखा होती है, तो इसका अर्थ होता है कि ऐसे जातक जिंदगी पर सफल बनेंगे बहुत ज्यादा। इसकी गारंटी होती है, इसकी गारंटी होती है। लेकिन अगर भाग्य रेखा के बिना इतनी बड़ी सूर्य रेखा होती है ना, तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल भाग्य रेखा के रिगार्डिंग आपकी जिंदगी पर तो आएगा। आप भाग्यशाली नहीं कहे जाएंगे, आप मेहनती कहे जाएंगे। जहां पर से ऐसे जातक को पद तो मिलेगा, लेकिन उच्च पद नहीं मिल सकता। थोड़ी सी कमी हो जाएगी उसमें, मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा, और ये कहीं ना कहीं मन में आएगा कि मुझे ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है और लोगों को कंपैरिजन में जिनके हाथ पर भाग्य रेखा होती है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी हम विचार करते हैं इस हथेली का क्या फलित होगा, इस हथेली वाले व्यक्ति को क्या जिंदगी पर फल आएगा। ये बड़ा अहम सवाल है, और इनकी 35 वर्ष की आयु है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपकी पॉजिटिविटी को पहले हम दिखाते हैं। तो एक बढ़िया आपकी जीवन रेखा है, और समय समय पर कुछ प्रगति के योग तो है, तो कहीं ना कहीं जिंदगी पर कुछ सक्सेस को तो ये दर्शाती है, नो डाउट। और सबसे खुशी की बात है कि राहु रेखा आपके हाथ पर नहीं है। जो ऐसे कट्स वाली रेखा होती है उसको हम कहते हैं राहु रेखा, वो आपके हाथ पर नहीं है। तो इससे ज्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। जहां पर से लाइफ स्ट्रगल वाली तो है, चूंकि भाग्य रेखा नहीं है, नो डाउट मेहनती हथेली है, और आपकी हथेली मुझे जो इसका करापन है ना, जो इसका हार्डनेस है, वो मुझे बता भी रहा है कि ऐसे जातक काफी मेहनती होते हैं। तो मेहनत कश वाली हथेली तो आपकी जरूर से है, लेकिन जिंदगी पर कंफर्ट भी रहेगा। क्यों रहेगा? शुक्र बढ़िया है। क्यों रहेगा? प्रोग्रेस लाइन अच्छा है। तो कहीं ना कहीं अगर आपने मेहनत किया तो इस चीज की गारंटी रहेगी कि उतना फल तो आपको मिले। चूंकि सूर्य रेखा एक से ज्यादा है, तो थोड़ा सा फल और एलोबरेट करेगा। मान लिया जाए कि आपने 10 रुपये कहीं पर लगाया, आप फल की उम्मीद कर रहे हैं 30 रुपये, तो 30 रुपये अगर नहीं आता है तो 20 रुपये तो जरूर आएगा। तो यहां पर से सीधा ही अर्थ है कि जिंदगी ठीक रहेगी, बहुत बढ़िया नहीं, ठीक रहेगी, मेहनती जिंदगी रहेगी। मेहनत करना पड़ेगा लाइफ में, मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद ही कामयाबी को आप उम्मीद भी करना कि आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर भाग्य रेखा रहती तो फिर तो कहने ही अलग और थे, बट नहीं भी है। तो एक खुशखबरी आपके लिए और भी है कि आपकी यहां पर से देखो ना, एक भाग्य रेखा बन रही है हल्की से एकदम। अब डूबते हुए को तिनके का सहारा हल्का भी विजिबल दिख जाए तो समझो कुछ ना कुछ तो बढ़िया ही देखा ही है। मान लिया जाए अभी आपकी अर्निंग 10 रुपये है इस कंडीशंस पर, और 36 वर्ष से ये बेसिकली सक्रिय है। अगर वो अर्निंग्स 20 रुपये की हो जाती तो इससे ज़्यादा खुशी की और बात क्या होगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल नहीं है लाइफ पर, ये एक चीज़ मैं देख रहा हूँ। क्योंकि राहु रेखा नहीं है, जिंदगी स्मूथ रहेगी, लेकिन परेशानी तो रहेगी। एकदम कहिएगा बहुत स्मूथ रहेगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। स्मूथ रहेगी, परेशानी रहेगी, स्ट्रगल्स रहेंगे, काम लेट से होगा, किसी भी काम में हाथ डालोगे तो उसको होते होते समय लग जाएगा। ये सब इंडिकेशंस है, और ये सब स्थितियां परिस्थितियां आपकी जिंदगी पर बनी रहेगी। इस चीज़ का भी आपके लिए परिचय करा रही है। लेकिन 36 वर्ष से एक आशा की किरण है, एक सहारा के रूप में मैं चीज़ों को देख रहा हूं, जहां पर से भाग्य रेखा का कुछ तो साथ है, जो कुछ ना कुछ चेंजेस को दर्शाता है जिंदगी पर, कुछ पॉजिटिव चेंजेस को दर्शाता है। मान लिया जाए अगर आपकी 10 रुपये ही अर्निंग है अभी, अगर वो 15 रुपये ही हो जाए, 12 रुपये ही हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक मन में संतुष्टि तो रहेगी कि चलो कुछ तो बढ़ रहा है, कुछ तो जिंदगी में प्रगति। तो वो वाली स्थिति जो है ना, आपके दिले में बता रही है, जहां पर से ये चीजें होने के चांसेस तो हैं, ये चीजें होने के चांसेस तो हैं। इसलिए इस चीज को लेके बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये आपके एक प्रश्न थे जो मैं उत्तर कर रहा हूं, बाकी तो इसका और एलोबरेशन में हम जाएंगे। और पॉजिटिविटी मुझे दिखी, एक आपकी अच्छी मस्तिष्क रेखा दिखी, हृदय रेखा काफी अच्छी दिखी, शुक्र बड़ा बढ़िया दिखा, मंगल बढ़िया दिखा, चंद्रमा अच्छा दिखा, दोनों मंगल इवन अच्छा है, सन मरकरी दोनों ही अच्छे कंडीशन में है, जहां पर से जातक बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और काफी समझदार प्रवृत्ति के होते हैं। और बृहस्पति थोड़ा डाउन है, तो पारिवारिक समस्या बहुत ज्यादा डाउन भी नहीं है, ठीक है, मध्यम स्तरीय है। तो कुछ ना कुछ पारिवारिक समस्याओं का ये परिचय करा रही है, जहां पर से जातक की जिंदगी पर पारिवारिक समस्याएं कुछ ना कुछ देखी ही जाती है। खैर, इसके लिए भी इतना चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन रेखा स्मूथ है ना, तो कहीं ना कुछ जुगाड़ लग जाएगा, जहां पर से जिंदगी ठीक ठाक निकल जाएगी। बहुत अच्छे जिंदगी का तो हम उम्मीद नहीं करेंगे, लेकिन एक आशा की किरण है जिसको हमने परिचय कराया। तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी, और कुछ प्रश्न भी थे, बाकी और एक दो प्रश्न रह गए, उसको तो हम आगे एलोबरेशन में क्लियर करेंगे ही। अब हम नेगेटिव चीजों पर विचार करेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी देखना तो बहुत जरूरी है।
सबसे बहरी बड़ी नेगेटिविटी मुझे क्या दिख रही है कि इनके हाथ पर तो भाग्य रेखा ही नहीं है, धन रेखा ही नहीं है, फेट लाइन ही नहीं है। और जिस भी जातक के हाथ पर धन रेखा नहीं है तो धन के लिए थोड़ा सा मगजमारी तो करनी पड़ती है। धन के लिए तो कुछ परेशानी जिंदगी पर परस्पर आती है, ये तो मैं स्पष्ट ही देख रहा हूं। तो पैसे को लेके थोड़ी सी दिक्कतें, पैसे आगमन को लेके थोड़ी सी परेशानी, इस चीज़ का ये तो डेफिनेटली हमें परिचय करा रही है। और ये एक नेगेटिविटी है। दूसरी नेगेटिविटी है कि बृहस्पति थोड़ी गड़बड़ है, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में तकलीफ, और मेहनत का हथेली है। तो देखो, मेहनत करने वाली हथेली है और यहाँ पर से आपको मेहनत तो करना ही पड़ता है, क्योंकि एक दो सूर्य रेखा है जो कहीं ना कहीं नेम फेम को दर्शाती है। जातक की जिंदगी पर बहुत हद तक अपने गांव शहर के लेवल पर कुछ नेम फेम होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तो नहीं। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखूंगा, लेकिन अपने आसपास के क्षेत्र में आप नेम फेम कमाते हो, ये भी मुझे दिख रहा है। और क्योंकि आपकी शुक्र बहुत अच्छी है ना, तो पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है और समझदारी बड़ी अच्छी होती है। तो ये कुछ नेगेटिविटी हमें दिखी। इसके बाद अभी इनके प्रश्नों पर चलेंगे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। तो देखो, मैं एलोब्रेशन में जाऊंगा। अभी आपके जीवन रेखा से चीज़ों को हम कवर कर देते हैं, आप शायद इस चीज़ को समझ पाए देख के। तो बचपन से आपकी जिंदगी रही है काफी इंडिपेंडेंट, क्योंकि बृहस्पति गर्भर था तो काफी तकलीफ में आपका बचपना कटा है। ये चीज भी हम आपके तले से देख पा रहे हैं। लेकिन उसी के एवज में कुछ हल्की पल्की प्रगति के योग थे, तो कुछ कुछ सहारा मिला। लेकिन इंडिपेंडेंट 14 वर्ष के बाद ही हो गए, स्ट्रगल्स रही, लेकिन जीवन रेखा स्मूथ थी। कहीं कुछ बीमारी उमारी के योग तो थे नहीं, जिंदगी अच्छी ही कटी होगी। कहीं ना कहीं कुछ तो भाग्य रेखा के रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आई ही होगी, लेकिन फिर भी जिंदगी को झेल लिया होगा, क्योंकि जीवन रेखा स्पष्ट है ना। तो ये जिंदगी के अच्छे मतलब बीतने की स्थिति को दर्शाती है, मतलब जिंदगी ठीक बीत जाती है। और एक प्रगति के योग आपके हथेली पर अवस्थित है, ये आपकी तकरीबन 21-22 वर्ष की आयु से कुछ अर्निंग्स आपके जिंदगी पर हमें दिखे। आपने पैसे कमाना शुरू किया होगा 21 वर्ष की आयु से। उसके बाद थोड़ी जीवन रेखा स्मूथ चली, एक बड़ी तरक्की के योग बनी। ये एक आपकी 25वें साल में कुछ प्रगति के योग और बड़े से मुझे दिखे थे। तो यहां पर से कुछ हुआ होगा। 25वें के बाद थोड़ी जिंदगी स्मूथ चली, एक 28वें साल में मुझे प्रगति दिखी थी। फिर आपके आगे जिंदगी ठीक चली, एक तरक्की आपके तकरीबन 32वें साल की आयु में दिखी थी। तो ये चीज आपने देखा। और थोड़ी सी आपकी जिंदगी ठीक चली, हल्का राहु लाइन 35वें साल के आसपास है, वर्तमान समय 35वां है। और एक 38वें में हल्की तरक्की है, फिर तकरीबन एक आपकी 40वें में हल्की तरक्की है, फिर जिंदगी स्मूथ ही चल रही है पूर्णतः। 40 के बाद एक तरक्की आपकी 52 वर्ष में है, फिर जिंदगी स्मूथ चली। फिर एक तरक्की आपकी मान के चलो 60 वर्षों में, 60 के बाद भी जिंदगी स्मूथ चली। एक आपके 74 में, 74 के बाद भी जिंदगी ठीक है। मतलब लाइफ लाइन पर कोई विशेष प्रगति के योग नहीं है, मतलब ठीक ठाक से है। मतलब जिंदगी पर कुछ कुछ जो एजेस मैंने इंडिकेट किए, उस एज में कुछ कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी पॉजिटिव में ही जिंदगी रहेगी, क्योंकि भाग्य रेखा ठीक ठाक चल रही है, जहां पर से पॉजिटिविटी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको काम करने के प्रति ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मैं क्लियर ही बात करना चाहूँगा और क्लियर बात करना उचित भी रहता है। आपको काम करने के प्रति ज़्यादा अग्रसर रहना पड़ेगा। अगर आपने काम ठीक ठाक से कर लिया तो ज़िंदगी अच्छी रहेगी, नहीं किया तो फिर बहुत परेशानी रहेगी। और काम के बाद बहुत ज़्यादा कामयाबी की उम्मीद तो हम आपको करने का सजेशन नहीं देंगे। आप बस मेहनत करने के प्रति अग्रसर रहो, मेहनत करने के प्रति ध्यान दो। इसके अलावा कुछ भी मत सोचो। कुछ 36वें के बाद एक मेजर चेंज दिख रहे हैं, जहाँ पर से कुछ तो प्रगति होगी, जहां पर से जिंदगी ठीक रहेगी। तो ये इनके पॉजिटिव नेगेटिव और इनके प्रश्नों का उत्तर था। देखो, अंधेरे में रखना मैं समझदारी नहीं समझता, लेकिन आपको एकदम से डरा देना, एकदम से गलत जानकारी देना, उसका भी मैं समझदारी नहीं रखता। तो यहां पर से बात सीधी सी है कि मैं यही चाहता हूं कि आपको सच्चाई पता चले, और जो है वो है, उसके लिए इतना सोचना क्यों। बस मोटिवेट रहना, आगे के लिए प्रयास करना है। तो अभी इनके हथेली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीजों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम है, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली सफलता को पाते हैं। सारे ही प्लैनेट स्ट्रेंथ में है, लगभग गद्देदार अवस्था तो नहीं है, थोड़ा हार्ड है। मेहनती हथेली होती है, ज्यादा जितना कार्य करेंगे उतना पैसा जिंदगी पर आएगा। 50% राज्यों का फल है, जिंदगी ठीक ही रहती है। गुलाबी हथेली है तो एक बेनिफिट है, जब भी धन की आवश्यकता होगी कहीं ना कहीं से आ जाएगा। बहुत ज्यादा नहीं, बस काम चलने लायक। बहुत ज्यादा की तो उम्मीद हम नहीं करेंगे इस एवज में, लेकिन इतना श्योर है कि जैसे आपकी जीवन रेखा आगे जा रही है ना, ये तो आपको बेनिफिट कराएगी। मतलब धीरे धीरे करके पॉजिटिव करके थोड़ा आगे बढ़ोगे तो कुछ ना कुछ तो बढ़िया मिलेगा ना। और एक नेम फेम को लेकर सूर्य रेखा बड़ी अच्छी अवस्थित है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है। फिर चलिए थंब पर, स्ट्रांग थंब, इच्छा शक्ति बहुत ही अच्छी है। डबल लाइन से एक युवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी।
जातक बड़े ही तेज तर्राक होते हैं और काफ़ी लचीले स्वभाव, काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हैं। और यहाँ पर से कुछ लाइंस आपके अवस्थित है, ये दर्शा रही है कि इस जातक की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है। मतलब ऐसे लोग बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं और अगर प्रयास करें तो कर भी लेते हैं। बाकी एक ज़बरदस्त तंब है, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी है, स्ट्रांग व्यक्तित्व है, इस चीज़ का ये प्रतीक रहती है, इच्छा शक्ति बहुत खतरनाक। थंब ताकतवर है तो ताकतवर थंब दर्शाता है कि जातक की पर्सनैलिटी बड़ी ही शानदार होती है, बड़ी ही शानदार होती है। फिर देखिए समझदारी का लोग, ठीक है व्यक्ति समझदार प्रवृत्ति के हैं और समझदार तो लोगों को रहना ही पड़ता है। फिर यहाँ पर से फिंगर पे कई लाइन्स, इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में आप अच्छा सोचते हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। फिंगर के बीच में थोड़ा गैप है तो खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं आप, पैसा थोड़ा ज़्यादा खर्च होता है, उस पर नियंत्रण करो। बाकी ये टिंड कर ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा है, सन सैटर्न के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से जिंदगी को जीता है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी मेहनती है, सन फिंगर लंबी है, काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर तकरीबन फर्स्ट बैलेंस के ऊपर है, तो अपनी भावनाओं को दूसरे के समक्ष रख पाएंगे और अपनी बातों को दूसरे को समझा पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे लोग काफ़ी तेज तर्राक पर्सनैलिटी के होते हैं, तेज तो होते हैं नो डाउट, इंटेलिजेंट तो होते हैं, तो बढ़िया आपका फिंगर है। बाकी बृहस्पति यहाँ पर से दबाव है तो ये स्ट्रगल्स को दर्शा ही रही थी, प्रारंभिक समय के स्ट्रगल्स को बता ही रही थी। स्ट्रगलिंग लाइफ तो रहती है, प्रारंभिक समय से ही रहती है, नो डाउट। फिर कुछ प्रगति के योग थे तो कुछ बेनिफिट मिला, लेकिन फिर भी स्ट्रगलिंग लाइफ रही है, पारिवारिक समस्याएं रही हैं, परिवार में बहुत प्रकार की चीज़ें आपने देखी हैं। लेकिन ये तकरीबन 35-36 के बाद थोड़ी सी अच्छी तो है आपकी बृहस्पति, जो कहीं ना कहीं वैल्यू मान सम्मान को दर्शाती है। हालांकि घर के बाहर का तो वैल्यू मान सम्मान मिलता होगा, लेकिन घर के अंदर बड़ी समस्या हो जाती है। फिर यहां से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती है। भाग्य रेखा फिलहाल तो नहीं दिख रही, हो सकता है आगे चल के बन जाए, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं इसके लिए पूर्णतः टिप्पणी तो नहीं करूंगा, क्योंकि बहुत से केसेस में देखा गया ये बनी भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर यहाँ पर से एक भाग्य रेखा की मुझे दिख रही है, जहाँ पर से कुछ तो सहारा मिलेगा, और ये 36 के बाद ही डेवलप्ड है, तो कुछ सहारा मिलने के चांसेस ये बता भी रही है हमें। बाद बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन समझदार बहुत है, ऐसे लोगों में सीखने का चाह बड़ा जबरदस्त होता है। सूर्य रेखा एक से ज्यादा है, नौकरी प्राप्ति के योग तो थे, अगर आप प्रयास करते थे जो एक नॉर्मल नौकरी तो आपकी जरूर से हो जाती। तो सूर्य रेखा ऐसे भी जातक को टैलेंटेड बनाती है, कहीं ना कहीं से पैसे जुगाड़ तो कर लेते हैं, तेज तो होते हैं आप, तेज तो होते हैं। और सूर्य रेखा कहीं ना कहीं से पैसे आगमन को ही दर्शाती है, थोड़े नेम फेम को दर्शाती है, जो अपने जिले या अपने सिटी के स्तर पर आपको होगा, या फिर अपने गांव समाज के स्तर पर आपको होगा, जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ। बाकी सन काफ़ी अच्छा है, तो इंसान सरकारी क्षेत्र से धन लाभ कमाना चाहते हैं, और अगर प्रयास करते हैं तो सफलता मिलने के आसार भी बनते हैं। बुद्ध भी ठीक है, बुद्धि तो अच्छी है, और काफ़ी स्ट्रांग मानसिकता के व्यक्ति हैं आप। स्ट्रांग मानसिकता कहने से संबंध है कि ऐसे जातक बड़े समझदार होते हैं, और समझदारी से कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहते हैं। ये एक बड़ी खुशी की बात मैं देख रहा हूँ। बाद बाकी यहाँ पर से कुछ लाइन्स है तो इंटेलिजेंस लेवल का ये परिचय कराती है। जातक तेज तर्राक स्वभाव के हैं, और तेज तो रहना ही पड़ता है, अब तेज नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा जिंदगी पर, वो तो चाहिए, बहुत जरूरी है। तो सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, दिमाग तेज है आपका, दोनों मंगल अच्छा है, बहुत ज्यादा ही पराक्रमी है आप। पराक्रम मुझे हद से ज्यादा दिख रहा है, और अपने पराक्रम के ही दम पर जिंदगी पर जो भी किया आपने किया, अपने डेडिकेशन के दम पर ही किया, अपने कुछ करने की इच्छा के दम पर ही किया। तो ऐसे लोग इच्छा शक्ति के बड़े धनी होते हैं, और बड़ी अच्छी इच्छा शक्ति होती है, कुछ करना चाहते हैं जिंदगी पर और कर भी लेते हैं बहुत हद तक। बाकी यहाँ पर से एक बढ़िया आपकी सूर्य रेखा, ये भी एक सूर्य रेखा का परिचय करा रही है, यहाँ पर से भी एक बन रही है, जहाँ पर से सूर्य रेखा एक से ज़्यादा रहे तो ये कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस दे रही है कि मैं आपको ये बोलूँ कि आप अगर प्रयास करेंगे तो अभी भी सफलता मिलने के आसार हैं। फिर देखिए एक बढ़िया हार्ट लाइन, इंसान काफ़ी ताकतवर मानसिकता के होते हैं, मानसिकता बड़ी अच्छी दिख रही है हमें, और रूटीन को फॉलो करने वाले, और दिमाग के बहुत तेज है, बैसन डिस्टेंस अच्छा, दिल दिमाग के तंदुरुस्त हैं, और कुछ एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग डेवलप कर रहा है। फिलहाल तो बहुत क्लियर नहीं है, ये अगर प्रॉपर बनता है तो इसके रिगार्डिंग अच्छे बेनिफिट जातक की जिंदगी पर देखने को मिलते हैं। तो ये आपका 40 साल के बाद बन रहा है। बाकी आपकी ज़बरदस्त चंद्रमा है, जहाँ पर से जातक की पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर से कुछ लाइंस बन रही, फिलहाल तो इसका कोई भी चीज़ नहीं मुझे पता चल रहा है कि क्या बन रही है, लेकिन एक लाइन से अगर आगे बढ़ेगी तो भाग्य रेखा, नहीं बढ़ी तो फिर कोई रेखा नहीं। एक बढ़िया शुक्र है, शादी के बाद की भाग्योदय, जिंदगी फिर भी ठीक रहती है, पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है, स्ट्रेस तो रहे, काफ़ी स्ट्रेस रहे, लेकिन यही शुक्र कहीं ना कहीं आपको बचाव किया है। अगर शुक्र ताकतवर नहीं रहता तो परेशानी ज़्यादा आती जिंदगी पर। बाकी ये पर कुछ लाइन्स है जो मनी मैनेजमेंट को दर्शाती हैं, कुछ लग्जरी के, नॉर्मल है, नॉर्मल ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो बहुत हद तक साथ मिलेगा। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी बिता ही लेते हैं, 35 वर्ष बीत के आगे भी बीत जाएगा।
बढ़िया मंगल है, पराक्रमी है। कुछ टेंशन के लाइन थे तो नॉर्मल ही है, बाकी लोग ज्यादा फालतू का सोचते भी नहीं है। पराक्रम हद से ज्यादा है, कुछ करने का डेडिकेशन हद से ज्यादा है। और बाकी जबरदस्त आपकी जीवन रेखा, आयु दीर्घायु है, आयु को लेकर विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन इसके इसमें व्यक्ति लंबा ही बचते हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।